आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो हमारी रेती फाइल जिनको बोला जाता है, हिंदी में हम लोग रेतियां बोलते हैं। और इस रेती के माध्यम से जो कार्य किया जाता है उसको हम फाइलिंग बोलते हैं। और फाइलिंग के आज हम यहाँ पे टाइप और रेती दोनों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और हम सीखे जाएंगे, जिससे कि हमारे गवर्नमेंट जॉब में या हमारे किसी भी एग्जाम में अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको छोड़ना नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करना है। और चैनल पे अगर आप पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, अभी तक आप नहीं हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सब कुछ निःशुल्क है, आपका सब कुछ निःशुल्क तो कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें कोई आपका चार्ज तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रेती आपका वर्कशॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कटिंग टूल है। और ये हमारा फिटिंग शॉप का एक ऐसा टूल है कि पूरी फिटिंग शॉप हमारी इसी टूल पर आधारित है। मतलब फिटिंग का सबसे अधिक जो कार्य है कटिंग का, वो इसी हैंड टूल के माध्यम से होता है। इसको हम हिंदी में रेती बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो फाइल या फिर रेती फिटिंग शॉप का सबसे महत्वपूर्ण कटिंग हैंड टूल है। इसका उपयोग धातु की सतह को बहुत कम मात्रा में धातु को हटाकर सही आकार, सही माप और एक सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? ये आप चित्र में यहां पे देख सकते हैं। इसके बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे हैंडल नहीं है, विदाउट हैंडल के यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रेतियों के प्रकार होते हैं। और इन रेतियों से हम लोग किसी पार्ट या किसी जॉब से बहुत ही कम मात्रा में धातु उठा के, अगर देखिए कोई पीस है मेरे पास में और किसी पीस की जो फिटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज है, बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, उस पे से एक हल्की सी धातु की एक लेयर में हटा दूंगा और उस धातु को हटाने का कार्य मैं फाइल से करूंगा और इस प्रोसेस को मैं फाइलिंग बोलूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक ही है फाइल और टाइप्स ऑफ फाइलिंग। फाइल और टाइप्स ऑफ फाइलिंग। क्लियर? तो ये हमारा रेती है। हम रेती के बारे में यहाँ पे जाने के रेती कार्य क्या करती है। ठीक है, रेती हमारा एक हैंड कटिंग टूल है और इस टूल के माध्यम से हम किसी भी जॉब की या वर्क पीस की हम सतह को फिनिश करते हैं या उसको सही आकार में लेके आते हैं और सही माप में लेके आते हैं। तो हमारा रेती ये कार्य करता है। ठीक है, रेती का आप उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं? सबसे पहला उपयोग तो आप ये देखते हैं कि धातु की सतह को अगर समतल करना है तो आप रेती यूज कर सकते हैं। आपने किसी भी वर्कशॉप में देखा होगा कि किसी पार्ट की या किसी जॉब की जो सतह थोड़ा सा खुरदरीपन है, तो आप उसको रेती से उसको समतल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस धातु पे मान लीजिए मटेरियल कुछ अतिरिक्त मात्रा में अभी है, तो आप उसको हटाने के लिए आप रेती का यूज कर सकते हैं। तो रेती हमारा अतिरिक्त मटेरियल को भी हटा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है बर हो गए, उनको हटाने का कार्य करती है। बर ये होते हैं, मान लीजिए मेरे जॉब के ऊपर जो शार्प टाइप के निशान होते हैं, जो चिप्स नुमा रहते हैं, उनको हम बोला जाता है, तो उनको हटाने का कार्य करती है। ठीक है,
मान लीजिए होल को बड़ा करना है, राउंड आपका होल है, इस टाइप का आपका होल है, और इस होल को आपको बड़ा करना है, इंक्रीज करना है, तो इस होल को भी आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप राउंड फाइल का आप यूज कर सकते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप चित्र है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो राउंड होल है, इस राउंड होल में इस तरह से दिखाया गया है कि ये राउंड फाइल है, इसको होल को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस फिनिश को सुधार सकते हैं। उसकी सरफेस जो है उसकी स्मूथ नहीं रही है, उसमें खुरदरापन आ गया है, तो उसकी सरफेस को भी आप समतल कर सकते हैं, उसकी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, फिटिंग, आप कोई दो पार्ट है उनको फिटिंग करना है, तो फिटिंग जॉब की फाइनल जो फिनिशिंग है वहां पे कर सकते हैं। दो पार्ट आपने कनेक्ट किए, और दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के टाइम पर उनमें कुछ माइक्रोन का डिफरेंस अगर आपको नजर आ रहा है, तो फिटिंग के बाद में जॉब की जो फाइनल फिनिशिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो रेती का आपका यूज आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रेतियों के अगर भाग की बात करें, तो रेती में कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक जॉब में ये पूछा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ये आपको पूछा जाता है, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपका हैंडल कहलाया जाता है, इसको हम हैंडल कहते हैं, इसको हम टैग कहते हैं, इसको हम फेरुल कहते हैं। फेरुल का कार्य ये होता है कि लकड़ी को टाइट पकड़े रहे, और जो लकड़ी है उसको हटने ना दे, या लकड़ी दो भागों में डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, जो हैंडल है वो लकड़ी का है, लकड़ी का जो हैंडल है वो दो भागों में डिवाइड ना हो जाए, फट नहीं जाए, मजबूती से उसको पकड़े रहे, इसीलिए हम फेरुल का यूज करते हैं। और ये जो भाग है जिसको हम टैंक बोलते हैं, ये भाग ये वाला होता है। जो शोल्डर है, ये राउंड वाला जो भाग है, ये राउंड जो भाग है, इसको हम शोल्डर बोला जाता है। हील इसको बोला जाता है, यहाँ पे मार्क लगा रहता है कि किस कंपनी का है, कौन सा मटेरियल है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दी गई होती है। ये भाग हमारा हील कहलाया जाता है। ठीक है, ये हमारा फेस है जिसपे हम एग्जैक्ट वर्क करते हैं, जिसके माध्यम से हम फिनिश प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हम फाइनली जॉब पे कार्य करते हैं, ये हमारा फेस बोला जाता है। ठीक है, एज इसके किनारे बोले जाते हैं, जो किनारा है इसको हम एज बोलते हैं, और जिसका लास्ट का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका टिप या फिर पॉइंट बोला जाता है। क्लियर, तो ये हमारे रेती के मुख्य भाग हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहां पे भी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि रेती के मुख्य पार्ट कौन सा नहीं है, या मुख्य पार्ट कौन सा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब हो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, रेती की अगर मटेरियल की बात करें, तो रेती हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, या फिर हार्डनेस और टेम्पर की जाती हैं। ठीक है, टेम्पर प्रोसेस होता है उसको की जाती हैं, और हार्डनिंग प्रोसेस भी होता है उसको भी की जाती है। इसकी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डनिंग और टेम्परिंग से रेतियों का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, रेतियां बनाई जाती हैं। रेतियां बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, जैसा हमारे को काम होता है उसी तरह की रेतियां होती हैं। मान लीजिए हमको राउंड होल में कार्य करना है तो राउंड रेती होगी, अगर मान लीजिए हमें किसी कॉर्नर में काम करना है तो कॉर्नर होगी। ठीक है, तो रेतियों का क्लासिफिकेशन भी बहुत बड़ा है, ब्रॉड है। ठीक है, तो रेतियों के अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो रेतियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो देखिए, पहला तो आकार के अकॉर्डिंग किया गया है, उनका आकार कैसा है। ठीक है, देखिए हाफ राउंड है तो उनको हाफ राउंड बोला जाएगा, उनका राउंड है तो उन्हें राउंड बोला जाएगा, उनका ट्राइंगुलर शेप है तो ट्राइंगुलर बोला जाएगा, उनका अगर मान लीजिए फ्लैट है तो उन्हें फ्लैट बोला जाएगा। तो इसके आकार के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है कट के आधार पर, मतलब उसके दांते, कट। यहाँ पे आपका सिंगल कट होता है और आपका डबल कट होता है। सिंगल कट में आपका आरी का वो जो रेती का जो भाग है उस पर सिंगल कट बने होते हैं सिर्फ एक साइड में। ठीक है,
डबल कट की अगर बात करें तो डबल कट में आपके दोनों तरफ कट बने होते हैं, आपके इस तरह से भी बने हुए, इस तरह से भी बने होते हैं, ठीक है। ग्रेड की बात करें तो ग्रेड में आपका महीन मतलब बारीक मतलब फाइन फिनिशिंग देने का कार्य और रॉ मटेरियल हटाने का कार्य। मान लीजिए एक मेरी फाइल है जिसमें मटेरियल के पीस बड़े बड़े हटते हैं, एक में बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक में बहुत छोटे छोटे और एक में बहुत बारीक, तो इससे किस में मुझे फिनिश ज्यादा मिलेगी? इसमें बड़े बड़े मटेरियल उससे कटते हैं और हटते हैं, इससे छोटे छोटे मटेरियल कटते हैं, कटने और हटते हैं, इससे बहुत बारीक। तो यहाँ सिंपल सा है कि इससे मुझे फाइन फिनिशिंग अधिक मिलेगी, तो इससे मुझे फिनिशिंग आपको अधिक मिल रही, इससे मुझे फिनिशिंग अधिक नहीं मिलेगी। तो मुझे जब रॉ मटेरियल हटाना होता है तो मैं ये वाली रेती यूज करूंगा, जो फर्स्ट रेती है, ये फर्स्ट मान लीजिए, और ये आपका फाइनल मान लीजिए, मतलब लास्ट, ये मेरी लास्ट है जो मेरी फाइनल फिनिशिंग है। फिर नेक्स्ट है लंबाई के अकॉर्डिंग, आपका मान लीजिए 6 इंच का रेती है ये, ठीक है, आपका ये 6 इंच का है। दूसरा आपका रेती है वो आपको मान लीजिए 12 इंच का है, और आपको अधिक लंबी रेती चाहिए तो मान लीजिए ये 24 इंच का है। तो उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग भी रेतियां होती हैं। तो रेतियां का जो वर्गीकरण है वो ये 4 पॉइंट है आपका, इन 4 पॉइंटों में किया गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। पहला शेप के अकॉर्डिंग, फिर कट के अकॉर्डिंग, फिर ग्रेड के अकॉर्डिंग और फिर आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम शेप के अकॉर्डिंग की बात करें कि शेप के अकॉर्डिंग में आपकी कौन कौन सी रेतियां होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली रेती होती है आपकी फ्लैट रेती, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपकी फ्लैट रेती है, ये सबसे अधिक उपयोग होने वाली रेती है। इसका आकार आपको आयताकार मिलेगा, राइट एंगुलर मिलेगा, ठीक है। और दोनों फेस पर टीथ बने होते हैं, जो इस पर टीथ हैं, धातु जिससे काटी जाती है उनको हम टीथ बोलते हैं, और 2 फेस होते हैं इसमें, ठीक है, और दोनों फेसों पे हमें टीथ मिलते हैं। इसका उपयोग फ्लैट सरफेस पे किया जा सकता है, स्क्वायर पे किया जा सकता है, और जनरल कोई फिटिंग कार्य है तो वहां पे भी इस रेती का हम यूज उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो एमएस प्लेट की कोई समतल प्लेट है, एमएस प्लेट है, उस पे अब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल रहा। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर फाइल, इसको हम वर्गाकार फाइल के नाम से जानते हैं। इसका आकार चारों तरफ से स्क्वायर सेक्शन में होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका स्क्वायर होगा। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप चित्र में यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर होगा चारों तरफ। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग आप स्क्वायर होल में कर सकते हैं, कीवे की फिनिश करने में कर सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से यूज किया जा रहा है। राइट एंगुलर स्लॉट अगर बनाना है तो वहां पे भी इस फाइल का यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर फाइल का यूज देखिए, हर एक फाइल उसके यूज के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उसका यूज है तभी हमने फाइल बनाई गई है, हमको आवश्यकता है तभी हमने उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग की है। सिंपल सा आपने साइंस में पढ़ा होगा, आवश्यकता हमारी आविष्कार की जननी है। जब हमको आवश्यकता हुई तो हमने उसका आविष्कार किया, ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फाइल की बात करें तो राउंड फाइल है, जिसको हम गोल रेती बोलते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में किस तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसका आकार गोल होता है, ये होल को बड़ा करना हो गया, या उसका रेडियस को बढ़ाना होगा, या सर्कुलर आपको ग्रुप बनाना होगा, ठीक है, वहां हम गोल रेती का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गोल रेतियां कुछ आपकी इस टाइप की होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल को हम हिंदी में अर्ध गोल रेती बोलते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये आपकी अर्ध गोल रेती है, ठीक है। एक इसकी साइड फ्लैट होती है और दूसरी जो साइड है वो आपकी राउंड होती है, इसीलिए इसको हाफ राउंड बोला गया है। इसका यूज आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? कॉन्वेक्स आप सर्फेस बना सकते हैं, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स सरफेस बना सकते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।
फ्लैट सरफेस में आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका एक साइड आपकी फ्लैट है, ठीक है, और एक साइड इसकी राउंड टाइप की है, तो उससे कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स सरफेस की हम फिनिशिंग करने में यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ट्राइएंगुलर फाइल। ट्राइएंगुलर फाइल को हम त्रिकोणीय रेती बोलते हैं। इसको जनरली हम इसको तिकोरा के नाम से भी बुलाते हैं, तिकोरा, ठीक है। ये त्रिकोणीय रेती होती है, इसका यूज हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे कोना हो, शार्प एज हो, वहां पे हम करते हैं, ठीक है। आप इसका यूज बी ग्रुप में भी कर सकते हैं। कोई इंटरनल कोई एंगल है वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं, या जो हमारे पास में सा है, लकड़ी काटने वाली हो गई, उसके टीथ हैं, उनके टीथ को शार्प करने के लिए, धार रखने के लिए वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसा यूज होता है उस तरह की रेतियां होती हैं, जिस तरह का यूज होता है उस तरह की रेतियां होती हैं। लेकिन ये इंपोर्टेंट रेतियां हैं जो आपके एग्जाम में सिलेबस में आती हैं, मैक्सिमम इनसे पूछा जाता है। आप इनको ध्यान में रखेंगे, इनके टाइप्स भी और इनके काम भी और इनके मटेरियल भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रेतियों के टाइप हैं वो कट के आधार पे है। तो सबसे पहला जो है सिंगल कट। सिंगल कट रेतियां, सिंगल कट रेतियों में क्या होता है, इसमें जो दांते हैं वो एक दिशा में बने होते हैं। आप इस चित्र में देख के समझ सकते हैं कि ये सिंगल कट रेती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सिंगल कट रेती है। इसमें जो टीथ हैं वो एक दिशा में बने हुए हैं, ठीक है, तो इनको सिंगल कट रेती बोलते हैं। जब इसके दांते दोनों साइड से बने होते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी, तो इन्हें डबल कट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कर्व टीथ। तो इसमें टीथ जो है कर्व में बने होते हैं। और नेक्स्ट होता है रास्प। तो इसमें अलग अलग होते हैं, इसका अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिंगल कट फाइल के बारे में देखते हैं। तो सिंगल कट फाइल के बारे में, इसके दांते सिर्फ एक तरफ बने होते हैं। ये स्मूथ फिनिश के कार्य में यूज होती है और ये मटेरियल कम रिमूव करती है, मतलब मटेरियल को बहुत ही कम मात्रा में हटाती है, ठीक है। इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग आप जब आपको फाइनल फिनिशिंग लेनी है, फाइनल फिनिशिंग का आपको कार्य करना है, तब इस रेती का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ब्रास है वहां पर भी यूज कर सकते हैं, कॉपर है वहां पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रास और कॉपर ये हार्डनेस इसकी कम होती है, तो यहाँ पे ये रेती अच्छे से काम करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सिंगल टीथ हैं, सिंगल जो कट हैं, वो आपकी बहुत कम धातु काटती है, और बहुत कम धातु काटती है तो इससे यहाँ पे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी मिलती है, बहुत ही फाइन फिनिशिंग मिलती है। नेक्स्ट है हमारा डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में हमने बात की, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो डबल कट फाइल है, यहाँ पे कट जो है डबल है, मतलब दोनों दिशाओं में दांते बने होते हैं, दोनों दिशाओं में दांते बने होते हैं। देखिए यहाँ पे दांते के बारे में एंगल रखा गया है और ये एंगल बहुत ही इंपोर्टेंट एंगल है। गवर्नमेंट जॉब में इस एंगल से पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, एएलपी में भी और बीएचएल में भी, ठीक है। तो ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि ये जो एज के साथ में जो एंगल बनता है, इधर वाला 55 से 60 डिग्री बनता है, इधर आपका 70 डिग्री बनता है, और इनके दांते दोनों तरफ बनाए जाते हैं, ठीक है। इस रेती की अगर हम विशेषता की अगर बात करें तो ये रेती की सबसे अच्छी विशेषता है कि मटेरियल को बहुत तेजी से हटाती है, मटेरियल को ये तेजी से हटाती है। क्यों हटाती है? क्योंकि ये डबल इसमें टीथ होते हैं, डबल कट होते हैं, एक इधर से कट लगता है, एक इधर से कट लगता है, तो मटेरियल को बहुत ही ये शार्प तेजी से हटाती है, ठीक है। और इससे लेकिन रफ फाइलिंग हमें प्राप्त होती है, इससे स्मूथ फाइलिंग हमको नहीं प्राप्त होती है। जब ये मटेरियल को तेज हटाएगी तो जब हमें सरफेस जो फिनिशिंग मिलेगी वो हमको रफ मिलेगी, ठीक है। इसका उपयोग कौन कौन सी धातु पे आप कर सकते हैं? माइल्ड स्टील पे कर सकते हैं और कास्ट आयरन पे कर सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल इसके लिए अच्छे हैं कि इनसे तेजी से मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रासपट। रासपट आपने यहाँ पे चित्र में देखा था कि इस तरह से इसमें दांते बने होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उभरे उभरे दांते बने होते हैं, मतलब इसके जो टीथ हैं
बड़े होते हैं और अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके टीथ आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि इसके टीथ बड़े बड़े होते हैं और अलग अलग होते हैं। इसका उपयोग कहाँ आप कर सकते हैं? लकड़ी के कार्यों में कर सकते हैं, ठीक है, लेदर कार्यों में कर सकते हैं, और सॉफ्ट कोई मटेरियल है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए वुड भी तो सॉफ्ट है, लेदर भी तो सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम रास्प कट फाइल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह की कर्व कट फाइल होती है। इसमें जो टीथ बने होते हैं वो कर्व नुमा बने होते हैं, ठीक है, कर्व नुमा। इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? आप एल्युमिनियम पे यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल पे यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल बॉडी के पार्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेती के अगर हम टाइप की बात करें तो इसके ग्रेड के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारणी में सेट किया गया है। एक तरफ आपका ग्रेड है, एक तरफ आपके टीथ के बारे में, और एक तरफ उसका यूज लिखा गया है। ठीक है, जो रास्प बोली जाएगी वो उसमें टीथ जो है बड़े बड़े होते हैं, और ये क्या करेगी? जब बड़े बड़े टीथ हैं तो ये मटेरियल को तेजी से हटाएगी। सिंपल सा है। जब आपके मान लीजिए जो फाइल है उनके टीथ बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं तो गहरे भी होंगे, तो वो मटेरियल को ज्यादा तेजी से हटाएगी। और वास्टर्ड जो रेती होती है उसमें मध्यम होते हैं, टीथ हैं वो मध्यम है, और ये जो मध्यम है तो ये जो कार्य करेगी आपका वो सामान्य कार्य करेगी। ठीक है, आपका सेकंड कट रेती है। सेकंड कट रेती में महीन आपके टीथ होते हैं, ये सेमी फिनिश का कार्य करेगी। नेक्स्ट है आपकी ग्रेड है स्मूथ। इसमें अधिक महीन टीथ होते हैं, बहुत जो दांते हैं बहुत महीन होते हैं, तो इससे जो फिनिशिंग कार्य है वो भी आपको फिनिश अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारी डेड स्मूथ। इसमें बहुत ही ज्यादा महीन दांते होते हैं, दांते बहुत ही ज्यादा महीन है, जो इसके टीथ हैं, दांते हैं, बहुत ही ज्यादा बारीक हैं, महीन है, देखने से भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये ज्यादा मान लीजिए कि ये बहुत ही हाई प्रिसीजन फिनिशिंग हमको देगी, हाई लेवल की फिनिशिंग हमको मिलेगी इस जो है रेती से। इसको हम डेड स्मूथ फाइल बोलते हैं। रास्प हो गई, वास्टर्ड हो गई, सेकंड कट हो गई, स्मूथ हो गई, ये रेतियां ग्रेड के अकॉर्डिंग हैं। इनका वर्गीकरण किया गया है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग किया है, और ग्रेड आपका इस तरह से रास्प हो गया, वास्टर्ड हो गया, सेकंड कट हो गया, और स्मूथ हो गया, और डेड स्मूथ हो गया। डेड स्मूथ सबसे महीन रेती होती है, और ये प्रिसीजन फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइलिंग। अब तक देखिए हमने फाइल के बारे में बात की, उसके फाइल के हमने टाइप्स देखे, ठीक है। अब आता है फाइलिंग। तो फाइल के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसको हम फाइलिंग बोलते हैं। बहुत ही बेसिक और सम मतलब थंब रूल। फाइलिंग के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उस क्रिया को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रम को फाइलिंग बोला जाता है। ठीक है, फाइलिंग की सहायता से धातु से थोड़ी मात्रा में धातु को हटाकर सही आकार और सही सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी फाइलिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, फाइलिंग क्या है? फाइल की सहायता से धातु की थोड़ी मात्रा को हटाकर सही आकार और सही सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करना हमारी फाइलिंग कहलाई जाएगी। क्लियर? तो फाइल के माध्यम से फाइलिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, अब आता है कि फाइलिंग क्रिया के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं फाइलिंग के। देखिए आप लोग बेसिकली आप फिटर शॉप में जाएंगे तो फिटर शॉप में फाइलिंग के अलावा तो कुछ दूसरा प्रोसेस ही नहीं है। अब जब हम दो पार्टों को फिटिंग करना है और हमको एक एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, हाई प्रिसीजन अगर कार्य करना है, तो हमको ये सारे मेथड हमको पता होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए।
कि फाइलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से हमको एक बेटर फिनिशिंग प्राप्त की जाएगी, कम समय में की जाएगी, प्रोडक्शन हमारा जल्दी होगा, ठीक है, कम कॉस्ट हमको आएगी। तो ये फाइलिंग की जो प्रोसेस है, इसीलिए अलग अलग फाइलिंग का अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग प्रकार के लिए प्रोसेस किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए फाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, उस टॉपिक को हमको समझना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप रिपीट कर लीजिए, उसको बार बार रिपीट कर लीजिए, लेकिन उसको समझिए, क्योंकि आपको अपना कैरियर बनाना है। आपको एवई में नहीं देखना है वीडियो, आपको अपना कैरियर बनाना है। आपको ये आपने उद्देश्य ठान लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में एक अच्छा, एक ब्राइट फ्यूचर मुझे डिसाइड करना है, तो आपको ये सारे प्रोसेस आपको सीखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं, या आपको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन आपका पूछा कहां से गया है, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है। तो फाइलिंग के जो टाइप्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझना है। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है क्रॉस फाइलिंग। और क्रॉस फाइलिंग में क्या होता है, इसमें फाइल के साथ में जो एंगल बनता है वो 30 से 45 डिग्री का बनता है। आप ये पॉइंट आपको याद रखना है, 30 से 45 डिग्री का बनता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। देखिए, डिप्लोमा से जितनी भी आपकी टेक्निकल वैकेंसी हो गई, उसमें जब भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो आपका फाइलिंग के टाइप आपसे जरूर पूछेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आपसे यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो क्रॉस जो फाइलिंग है उसका जो एंगल होता है 30 से 45 डिग्री होता है, और इसका उपयोग जो है अधिक मेटल को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेटल को जल्दी रिमूव करना है, अधिक संख्या में रिमूव करना है, जिससे कि हम एग्जैक्ट माप तक पहुंच सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल को क्या किया जाएगा, अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में रिमूव किया जाएगा। और यहाँ पे जब अधिक मात्रा में रिमूव किया जाएगा तो यहाँ पे जो सरफेस है वो हमको रफ प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल यहाँ से अधिक मात्रा में हटाया जा रहा है। अधिक मात्रा में जब मटेरियल हटाया जाएगा तो सरफेस तो हमको जो है रफ प्राप्त होगा, ठीक है। ये फाइलिंग का सबसे पहला फाइलिंग प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस कहलाया जाएगा, प्रथम प्रोसेस कहलाया जाएगा, क्लियर। तो ये फाइलिंग का सबसे पहला प्रोसेस है, जिसमें धातु को सबसे अधिक मात्रा में हटाया जाएगा, जिससे कि हम एग्जैक्ट माप के सटीक पहुंच सकें। जो हमें एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए उसके हम नियर पहुंच सकें, ठीक है। इसका वर्किंग क्या होगा क्रॉस फाइलिंग का, देखिए इसमें फॉरवर्ड जो स्टॉक होता है उसमें हमको प्रेशर लगाना होता है। फॉरवर्ड स्टॉक है उसमें हमको प्रेशर लगाना होता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आपको समझाया गया है। देखिए ये मेरा पीस है, वर्क पीस है, और इसको इस तरह से होल्ड करके रखा है। फिर इसका यहाँ पे टॉप व्यू दिया गया है आपको, टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ पे ये टॉप व्यू है, और टॉप व्यू में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इसमें फाइलिंग की जा रही है। तो जो फॉरवर्ड स्टॉक है, फॉरवर्ड स्टॉक में आपको प्रेशर आपको लगाया गया है, और फॉरवर्ड स्टॉक में ही आपका कटिंग होती है, ठीक है। रिटर्न स्टॉक में रेती को पीछे लाना होता है, और रिटर्न स्टॉक में आपको प्रेशर नहीं लगाना है, क्लियर। अब आपको क्रॉस फाइलिंग आपको समझ में आ गई। अगर आ गई तो आप लाइक करें, नहीं आई है तो मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास फिर से करता हूं, ठीक है। देखिए क्रॉस फाइलिंग फिर से पुनः समझ लीजिए, क्रॉस फाइलिंग में होता क्या है, ये मेरा जॉब है, इसको मैंने बेंच वाइस में इसको होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बेंच वाइस में इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जॉब मेरे का ऊपर से अगर आप देखोगे तो इस टाइप का दिखेगा। मैंने इसको बेंच वाइस में पकड़ लिया, और ये अगर आप
ऊपर से देखेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे, आपको इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे आप साइड व्यू देख रहे हैं। साइड व्यू में क्या है कि एक हैंड से मैंने हैंडल पकड़ रखा है, दूसरे हैंड से मैंने उसका आगे का सिरा पकड़ रखा है। अब मैं इसको आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड स्टॉक में मैं प्रेशर लगाऊंगा। फॉरवर्ड स्टॉक क्या होगा, इसका ये आगे का पोर्शन आगे की तरफ ले जाना, ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाया जाएगा। ये मेरा, ठीक है, ये मेरा फॉरवर्ड कहलाया जाएगा। ये जो इसका रिटर्न, इसको जब पीछे लाना है तो मेरा रिटर्न स्टॉक कहलाया जाएगा। ठीक है, रिटर्न स्टॉक। तो जब भी फॉरवर्ड स्टॉक लगाया जाएगा तो इसका जो एंगल रखा जाएगा, जो एंगल यहाँ पे जो बताया गया है, जो एंगल रखा जाएगा, ये एंगल आपका 30 से 45 डिग्री रहेगा। तो आपका एंगल आपका यहाँ इस पॉइंट से आप यहाँ से मार्क्स कर सकते हैं इसके साथ में कि यहाँ से एंगल कितना ये टच कर रहा है। ये एंगल आपका 30 से 45 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। आप यहां से समझ गए होंगे। और इसमें क्या है, मटेरियल अधिक रिमूव होता है, मटेरियल यहां से अधिक हटाना है। क्यों अधिक हटाना है? कि जिससे हमें एग्जैक्ट माप के हम नियरेस्ट जल्दी से जल्दी आ सकें। जो हमको माप चाहिए उस माप के नियरेस्ट हमको आना है, तो जल्दी से जल्दी हम मटेरियल को हटा दें और हम एग्जैक्ट जो माप हमें चाहिए उसके नियरेस्ट हम पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल फाइलिंग कहलाई जाएगी। और इसमें जो सरफेस मिलेगा वो हमको रफ सरफेस मिलेगा। क्यों मिलेगा रफ? क्योंकि यहां से हम मटेरियल को अधिक मात्रा में हटाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं पुनः फिर समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको आ गया है तो आप इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप रिपीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइलिंग का प्रोसेस है वो है स्टेट फाइलिंग। स्टेट फाइलिंग का सिंपल सा है, इसमें जो एंगल है वो वर्कपीस के एकदम समांतर चलता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ गए एंगल वाला तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो वर्कपीस के समांतर चलना है, ठीक है, वर्कपीस के एग्जैक्ट समांतर आपको यहाँ पे आपकी फाइल का रहेगा एंगल, मतलब 0। सिंपल सी बात है, स्टेट फाइलिंग यहाँ पे की जा रही है। तो स्टेट फाइलिंग में सिंपल सा है, एंगल आपका 0 और फाइल जो है वर्कपीस के एकदम समांतर चलेगी। ठीक है, इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? आपको एक्यूरेट सरफेस लेना है, वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। फ्लैट आपको फिनिशिंग चाहिए, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और फाइनल आपको डायमेंशन अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप वहां पे भी आप स्टेट फाइलिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट आपको सरफेस लेना है तो आप स्टेट फाइलिंग कर सकते हैं। फ्लैट आपको फिनिश चाहिए तो आप स्टेट फाइलिंग का यूज कर सकते हैं। और आपको फिनिश डायमेंशन अगर आपको चाहिए, फाइनली आपको डायमेंशन आप पहुंच गए, वहां पे भी आप स्टेट फाइलिंग आप प्रोसेस को कंप्लीट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ड्रॉ फाइलिंग है। देखिए, ड्रॉ फाइलिंग में सबसे इंपोर्टेंट आप चित्र में लगा के देख सकते हैं। आप चित्र से समझ गए होंगे, ठीक है, कि ड्रॉ फाइलिंग में एग्जैक्ट होगा क्या। अगर आपको दो प्रोसीजर समझ में आ गए तो ड्रॉ फाइलिंग आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें सबसे उत्तम हमको फिनिश मिलती है, सबसे उत्तम मतलब हाई फिनिशिंग मिलती है। ठीक है, ड्रॉ फाइलिंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब तक हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने फाइलिंग के बारे में पढ़ा, फाइलिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा, फाइल के प्रकार के बारे में पढ़ा। और फाइल के माध्यम से जो प्रोसेस किया जाता है वो होता है फाइलिंग। और फाइलिंग के हमने दो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किए। लास्ट ये प्रोसेस रह गया है जिसको हम ड्रॉ फाइलिंग के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाई फिनिशिंग हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें हाई फिनिशिंग हमको प्राप्त होती है। इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन आप देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे किसी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े आप पद पे डेजिग्नेशन पे जब जाएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है? अब आप कहेंगे फाइल तो सुना था, लेकिन फाइलिंग क्या है, और वो भी ड्रॉ फाइलिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। समझ जाए, सीख जाए, समझ में आ जाए, उसके बाद में आप लाइक कर देना। और चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, देखिए इसमें पोजीशन की अगर बात करें तो फाइल और वर्कपीस के बीच के जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, आप यहां पे चित्र में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो फाइल है वो आपको वर्क पीस है उस पर 90 डिग्री पर रखी जाएगी और फिर आपका फाइलिंग किया जाएगा। आप यहां पे चित्र में समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो फाइल है यहां पे देखिए लिखा हुआ है फाइल वर्क पीस के 90 डिग्री पर रहती है। जो आपकी फाइल है वो वर्क पीस के 90 डिग्री पर रहती है। 90 डिग्री पे तो अभी यही ऐसे ही तो रहेगी। आपका जो पीस है वो इस तरह से रहेगा, आपका फाइल इस तरह से रहेगी और इस तरह से आपको पकड़ा जाएगा। इसको हम ड्रॉ फाइलिंग बोला जाएगा। फाइल आपके वर्क पीस के 90 डिग्री पर रहती है। जब भी आपसे कोई इस तरह से पूछता है कि ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है तो सिंपल सा है। इसमें पहला तो यह है कि हाई एक सुपर फिनिशिंग हमें मिलती है, उत्तम कोटि की सरफेस फिनिश मिलती है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो फाइल है वो वर्क पीस के 90 डिग्री पे रहती है। मान लीजिए वर्क पीस आपका ये चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपकी फाइल इस तरह से रहेगी, सिंपल सा। ठीक है, तो ये ड्रॉ आपकी फाइलिंग है। देखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अगर मैं उपयोग की बात करें तो यहां पे इसका उपयोग हम प्रिसीजन फिनिश के लिए कर सकते हैं। सरफेस हमको फिनिशिंग हाई चाहिए वहां पे हम कर सकते हैं। और हमको अगर इंस्पेक्शन का कोई सरफेस बनाना है, ठीक है, मतलब निरीक्षण के लिए अगर हमें कोई सरफेस बनाना है जहां पे उसकी हमें निरीक्षण कार्य करना है, जांच हमको करनी है, जहां पे हमको सरफेस की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी की जांच करनी है, वहां पे हम ड्रॉ फाइलिंग के माध्यम से हम सरफेस प्राप्त कर सकते हैं या ड्रॉ फाइलिंग हम कर सकते हैं, जिससे हमें इंस्पेक्शन के लिए सरफेस मिल जाए, सरफेस एक अच्छी मिल जाए और या फिर हमें हाई प्रिसीजन की हमें सरफेस फिनिश मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे फाइलिंग के टाइप थे। ठीक है, नेक्स्ट हम जो फाइल है उनके शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं एक क्विक रिवीजन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा फ्लैट फाइल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट फाइल है, हैंड फाइल है, पिलर फाइल है, वर्डिंग फाइल है, स्क्वायर फाइल है, टी फाइल है, राउंड फाइल है, हाफ फाइल है और नाइफ फाइल है। ठीक है, तो ये फाइल के टाइप हैं। ठीक है, आप इनको एक एक करके आप याद कर लीजिए। इसकी वीडियो हमने एक सेपरेट और बनाई है जिनके सारी फाइलों के हमने यूज और वर्क हमने बताए हैं, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कट के आधार पर। तो कट के आधार पर अभी हमने पढ़ा सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, रास्प कट होता है और कर्व कट होता है। आप यहाँ पे चित्र में भी आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, सिंगल कट, रास्प कट और डबल कट और कर्व कट। ठीक है, ग्रेड के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो ग्रेड आपका एक रफ होता है, एक वास्टर्ड होता है, एक सेकंड कट होता है, एक स्मूथ होता है, एक डेड स्मूथ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको जो फिनिश है वो रफ मिलती है, यहाँ पे और अच्छी मिलती है, यहाँ पे और अच्छी मिलती है, यहाँ पे स्मूथ मिलती है और यहाँ पे हमें हाई प्रिसीजन की स्मूथ मिलती है। ये इस तरह के ये इनके टीथ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टीथ बड़े होंगे, दूर दूर होंगे, यहाँ से मटेरियल ज्यादा हटेगा। इसमें आपके कम होंगे तो मटेरियल कम उठेगा तो हमको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। इसमें और नजदीक होंगे, मतलब टीथ हैं, टीथ की संख्या इसमें बढ़ रही है। इसमें टीथ की संख्या बहुत कम थी, इसमें अधिक हो गई और इसमें आपकी और अधिक हो गई। इसमें देखिए और अधिक हो गई। ठीक है, इसमें आपकी और अधिक होगी। मतलब टीथ की संख्या बढ़ती जाएगी, मटेरियल उतना ही छोटा कटता जाएगा और फिनिशिंग हमको उतनी ही अच्छी सुपर मिलती जाएगी। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट है फाइल को हमने किस कैटेगरी में बांटा और कौन कौन से फाइल के टाइप्स होते हैं। तो देखिए शेप के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था कि फाइल के शेप के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्लैट फाइल हो गई, राफ राउंड फाइल हो गई, हाफ राउंड फाइल हो गई, स्क्वायर फाइल और ट्राइंगुलर। तो ये आपके शेप के अकॉर्डिंग टाइप आपको दिए गए हैं। कट के आधार पर अगर हम बात करें सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट।
फाइलिंग के अगर मेथड की बात करें, जो अभी हमने जस्ट अभी अभी हमने कवर किया, उसको हमने सीखा फाइलिंग के मेथड। तो आपका क्रॉस, इसमें हमने मटेरियल को अधिक रिमूव किया था। स्ट्रेट फाइलिंग, इसमें हमें एक्यूरेट हमने सरफेस लिया था। ड्रॉ फाइलिंग, इसमें हमने बेस्ट फिनिशिंग हमने ली थी। क्लियर? ये हमारी वीडियो का पूरा एक विश्लेषण है जो हमने आज के दिन में सीखा। यहां पे अगर आपने सारे टॉपिक अगर सीख लिए, लाइक आपको जरूर करना है। चैनल पे अगर अभी तक आप कनेक्ट नहीं है, जुड़े नहीं है चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है? और अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। देखिए, सब कुछ आपको निःशुल्क मिल रहा है, तो आप कनेक्ट रहिए, जुड़िए, देखिए, सीखिए, समझिए। कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज जरूर मिल रही है। आज मान लीजिए हाफ मिली, हल्की मिली, थोड़ी मिली, कम मिली, कल और आपको अच्छी मिलेगी और ज्यादा समझ में आएगा। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जरूर कनेक्ट रहता है। ठीक है? एक टॉपिक दूसरे कनेक्ट जरूर रहता है दूसरे टॉपिक से। तो आपको आज कुछ समझ में आया, कल कुछ और समझ में आएगा, कल कुछ और समझ में आएगा। तो आप इससे जुड़ जाइए, कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है? आप आज की जो वीडियो में आपने फाइल पढ़ा और फाइल के टाइप्स पढ़ा। आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हेक्सा, हेक्सा के टाइप और हेक्साइन। इसके लिए आप आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।